दोस्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर इंसान का भविष्य सिर्फ राशियों से ही तय होता तो श्री राम और रावण की राशि एक जैसी होते हुए भी एक भगवान क्यों बने और दूसरा अधर्म का प्रतीक क्यों बनता है। आज की कहानी में हम समझेंगे कि क्या सच में राशियां हमारा भविष्य तय करती है या फिर हमारा कर्म ही हमारी असली पहचान बनाता है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक राशियों के चक्कर में फंसा ही रहता है, जबकि हम सब जानते हैं कि इंसान के जन्म से पहले ही उसके कर्मों के अनुसार भगवान के द्वारा सब कुछ लिख दिया जाता है कि उसे जीवन में क्या मिलेगा, क्या खोना पड़ेगा और कब इस संसार से उसे वापस जाना होगा। राशियां तो इंसान ने ही बनाई हैं और कई लोग इन्हीं के सहारे अपने फायदों के लिए दूसरों को भ्रमित करते रहते हैं। हमारे सामने इतिहास में कितने ही उदाहरण हैं, जैसे श्री राम और लंका के राजा रावण की राशि एक ही बताई जाती है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरा अधर्म के मार्ग पर चलता है। अंत में धर्म की जीत होती है और श्री राम के हाथों से रावण का वध हो जाता है। दूसरा उदाहरण कंस और श्री कृष्ण का ले लीजिए। दोनों की राशि एक ही बताई जाती है और वे तो मामा भांजा भी थे, लेकिन एक अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलता है और दूसरा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। वहां किसी ने ये नहीं कहा कि दोनों की राशि तो एक ही है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीवन में सब कुछ राशि से नहीं, कर्मों से तय होता है। समय हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां फैसला हमें ही करना होता है। कुछ लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं और कुछ लोग सही रास्ता चुन लेते हैं। यही से हमारे कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम अपने कर्मों को नहीं देखते, बल्कि अपनी राशि को दोष देने लगते हैं। पंडित जी हमें ग्रह नक्षत्र देखकर कुछ अक्षर बताते हैं और हम उसी से बच्चों के नाम रख देते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम अपनी इच्छा से ही रखते हैं। क्या उनके जीवन में कुछ अलग हो जाता है? अगर राशियों से ही सब कुछ तय होता तो उसी राशि के लोग झोपड़ियों में भूखे क्यों रहते हैं? क्या उनकी कोई राशि नहीं होती? अगर राशियां ही भविष्य बता सकती तो फिर ज्योतिषी बताने वालों के घर भी कभी दुख क्यों आता? क्या उन्होंने अपनी राशि नहीं पढ़ी होती? कहावत भी है, लोगों के घर की आग बुझाने चला, अपने ही घर की खबर नहीं रही। जो अपने जीवन का सच नहीं जान पाता वह दूसरों को भविष्य कैसे बता सकता है? सच तो यह है कि कई लोग धर्म और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को डराकर पैसे कमाते हैं। यह सब केवल पेट पालने के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ जो सच्चे संत होते हैं वे कभी धन की लालसा नहीं रखते। वे केवल एक ही मार्ग बताते हैं, नाम जप का मार्ग। लेकिन अजीब बात है कि ऐसे सच्चे लोगों पर हमारा विश्वास कम बनता है, क्योंकि हमें लगता है कि इसने बदले में कुछ लिया ही नहीं। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि भगवान को हमारी राशि से नहीं, हमारे कर्मों से मतलब होता है। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को धोखा देते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी राशि हमें सुख नहीं दे सकती। लेकिन अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने माता पिता की सेवा करें और सच्चे मन से प्रभु का नाम जपें, तो बिना किसी ज्योतिषी के भी भगवान की कृपा हमारे जीवन में बरसने लगती है। इसलिए दोस्तों, राशियों से ज़्यादा अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसकी राशि से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अगर मेरी किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम सब मिलकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। आप सभी का धन्यवाद।